हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चलते हैं केस स्टडी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं लेकर आ गई हूँ चैप्टर 3 की केस स्टडी। चैप्टर 3 का नेम है योगा एज प्रिवेंटिव मीजर फॉर लाइफ स्टाइल डिसीजेस। तो आइए इसकी केस स्टडी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस स्टडी क्या है हमारी। मिसेस अय्यर जो कि एज्ड हैं 50 ईयर्स इज़ रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस the blow asan as preventive measure. She is software engineer by occupation and spent lot of time at one place. तो आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा आसन है। तो पिक्चर देख के पता चल रहा है ये हलासन है, और बोले तो अर्ध हलासन। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, द अबव पोज कैन बी आइडेंटिफाइड एज। तो इस पोज को हम क्या बोलते हैं, इस पोज को हम बोलते हैं अर्ध हलासन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और अर्ध हलासन को हम प्लो पोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लो पोज बोलते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस आसन इज यूज टू क्योर। ये आसन कौन सी बीमारी को क्योर करता है। तो हलासन जो होता है हमारा वो होता है ओबिसिटी के लिए। आप ओबिसिटी, डायबिटीज़, बैक पेन, नी पेन, ओबिसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और बैक पेन था, इसमें आसन है, तो आप उनको देख लीजिए। तो उसमें हलासन जो है हमारा ओबिसिटी के क्योर के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस आसन इज कॉन्ट्राडिक्टेड व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग विद। तो ये आसन जो है इसका कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कौन लोग इसको नहीं कर सकते। तो पीपल जो सफ़र करते हैं हमारे एपिडेंटिटिक्स से, जो कि एक बीमारी है, वो इस आसन को नहीं कवर कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी सेकेंड। भारतीय एक योगा इंस्ट्रक्टर है एट एबीसी स्कूल, कंडक्ट करती है एक सर्वे जिसमें फेवरेट आसन ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब इसने पाई चार्ट बनाया है, तो आप पाई चार्ट को देखिए। इसमें भुजंग आसन है, कपालभाति, अनुलोम विलोम और गोमुख आसन दिया हुआ है हमको। तो देखिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट फेमस आसन। तो हम पाई चार्ट पर चलते हैं। इसमें पूछा है हमसे कौन सा मोस्ट फेमस आसन है। तो देखिए इस आसन का जो पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा कलर है, तो इसका मतलब ये आसन फेमस है। फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, और सबसे बाद में ये आसन है। तो इसमें मोस्ट फेमस आसन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा गोमुख आसन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोमुख आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग्स दिस इज लाई आसन। आसन देखिए इनमें से कौन सा लाइंग मतलब लेटने वाला आसन है। तो कौन सा है वो, भुजंग आसन जो है वो हमारा लेटने वाला है। देखिए आप इसकी पिक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा भुजंगासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कौन सा आसन जो है प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर गोमुख आसन भी होता है और भुजंग आसन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। केस स्टडी थर्ड, Mr. Sham, aged 53 years, is recommended to practice the given asan as a therapeutic measure. He is clear in a private bank and spent most of the time sitting at one place. He developed symptoms like frequency urge for urination, tiredness, excessive weight, anxiety and get easily irritated. तो पहले आप ये पिक्चर देख के बता सकते हैं कौन सा आसन है। ये भुजंग आसन की पिक्चर है। आपको अगर एग्जाम में पिक्चर बनाने को आए तो आप इस टाइप से ब्लॉक पिक्चर बना दीजिए। अच्छी लगती हैं ये और ईजी होती हैं बनाने में। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम द शेप ऑफ द बॉडी इन द गिवन पोज कैन आइडेंटिफाइज एज। तो कौन सा आसन है ये, तो ये है भुजंग आसन। मिस्टर शाम इज डायग्नाइज्ड विद बोथ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। देखिए कैसे पता चला, ये बोथ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन है। अगर हम केस स्टडी को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है क्या सिम्टम्स है उनके, फ्रिक्वेंट अर्ज फॉर यूरिनेशन जो कि सिम्टम होता है डायबिटीज़ का, टायर्डनेस, एक्सेस वेट, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं हमारे डायबिटीज़ के। एंजाइटी, इजीली इरिटेटेड जो सिम्टम है ये है हाइपरटेंशन का सिम्टम। तो इससे पता चल जाता है बोथ मिस्टर शाम किससे डायग्नाइज्ड हैं, बोथ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन से। नेक्स्ट, दिस आसन शुड बी अवॉइड पीपल सफरिंग फ्रॉम। ये आसन कौन पीपल नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते जो सफ़र करते हैं पेप्टिक अल्सर से, जो कि एक बीमारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। गुंजन ए योगा इंस्ट्रक्टर है XYZ स्कूल में, कंसल्ट बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन रिलेशन हर ओवर वेट। द चाइल्ड वांट टू डू आसन हर रिड्यूस वेट। उसे अपना वेट कम करना है, किसे, बच्चे को। तो यहाँ से पता चल रहा है किसके लिए बात हो रही है, बात हो रही है ओबिसिटी के लिए। तो हम जो भी बात करेंगे ओबिसिटी के लिए करेंगे। तो चलते हैं, देखिए इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गुंजन हैज़ आस्क्ड द चाइल्ड टू प्रैक्टिस। कौन सा आसन उसे प्रैक्टिस करना चाहिए।
तो देखिए ओबेसिटी में जो आसन है वो इसे आसन को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा ओबेसिटी में कौन से आसन है, तो मैं आपको बताती हूँ। आइए पहले देख लेते हैं आसन कंट्रोल ओबेसिटी, ऐसे आसन जो ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं। तो पहला आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन का आप पिक्चर देख लीजिए, ऐसी है। इसको हम लंबर ट्विस्ट पोज भी बोलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट आसन। नेक्स्ट ओबेसिटी कंट्रोल के लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसे हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आसन है धनुरासन, जिसको हम बो पोज बोलते हैं। ये सभी आसन ओबेसिटी कंट्रोल के लिए होते हैं। नेक्स्ट है धनुरासन। धनुरासन बो पोज हो गया। ये उस्त्र आसन, इसे हम कैमल पोज बोलते हैं। नेक्स्ट आसन पवन मुक्तासन। देन मत्स्य आसन, जिसे हम फिश पोज बोलते हैं। हलासन फ्लो पोज बोलते हैं, पहले बताया था अभी। देखिए ये अर्ध हलासन है और ये हलासन है। और आगे पश्चिमोत्तासन। तो ये कुछ आसन थे जो ओबेसिटी में को कंट्रोल करने के यूज़ होते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। गुंजन हैज़ आस्क्ड द चाइल्ड टू प्रैक्टिस। कौन सा आसन था जो ओबेसिटी में आया था, तो वो था पश्चिमोत्तासन। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल प्रैक्टिस दिस आसन चाइल्ड शुड नॉट सफरिंग फ्रॉम। इसका कॉन्ट्राडिक्शन पूछा है। तो अर्थेरिस्ट ये जो है ये नहीं होनी चाहिए उसमें बीमारी, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग अबव डिस्कस्ड आसन। इसका कौन सा बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट बताते हैं हम। तो इसका बेनिफिट है इट हेल्प्स टू रिड्यूस टू रेगुलेट थायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड। ये थायराइड को रेगुलेट करता है और एड्रेनल ग्लैंड को भी। तो ये इसका बेनिफिट है। तो आज के लिए इतनी केस स्टडी है चैप्टर 3 की। आप अच्छे से आसन को स्टडी करिए और इसी केस स्टडी को बिल्कुल ठीक करके आइएगा। नेक्स्ट केस स्टडी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।